देश की सियासत में एक बार फिर उस वक्त पारा चढ़ गया जब मुरादाबाद की सड़कों पर हंगामे का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। संभल के शाही जामा मस्जिद, जिसे हिंदू हरिहर मंदिर पुकारते हैं, उसमें जल चढ़ाने की जिद को लेकर अड़े शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। हाथों में भगवा झंडे, गले में नारंगी स्कार्फ और लाल पानी के कैन लिए इन कार्यकर्ताओं ने जब प्रशासन की बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की तो बुद्ध बाजार छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए न सिर्फ इन्हें रोका बल्कि जबरन हिरासत में भी लिया। आखिर इस हंगामे के पीछे की असल सियासत क्या है? क्यों हर संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है? आइए इस पूरे सिलसिले को अच्छे से तरीके से समझते हैं वीडियो के साथ हमारे खास शो दो टूक में। ये दीवाने कहाँ चले? ये दीवाने कहाँ चले? सबसे पहले बात करते हैं पहले वीडियो की। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में सुबह सुबह शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता भारी संख्या में भगवा झंडे और नारंगी स्कार्फ लेकर संभल के शाही जामा मस्जिद, जिसे वो हरिहर मंदिर कहते हैं, वहां जल चढ़ाने की जिद पर अड़े, जिसे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने पहले ही भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जब कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ उनकी तीखी धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और वैन में बिठाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल पानी के कैन दिखाकर जल चढ़ाने की बात दोहराई और कागजात भी दिखाए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना अनुमति के व्यवस्था बिगाड़ने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हंगामा टल गया। ये घटना दिखाती है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये दिलदारे कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दिलदारे कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये हिम्मत वाले कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दिलदारे कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। जय करा पीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय करा पीर बजरंगे, हर हर महादेव। ये दीवाने कहाँ चले? पीछा भैया, ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। बाबा हम तो आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। बाबा हम तो आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। जेल चले भाई, जेल चले। जेल चले, जेल चले भाई, जेल चले। जेल चले भाई, जेल चले। जेल चले भाई। जब समझाने के बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस ने कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस वैन बुलाई गई और प्रदर्शनकारियों को जबरन उसमें बिठाया जाने लगा। इस दौरान भी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने वैन के अंदर से ही अपने हाथ बाहर निकालकर भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया तो कोई जोश में आकर वैन की छत पर ही जाकर खड़ा हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत कर रहे थे। वैन के अंदर बैठे कुछ शिव सैनिकों के हाथों में लाल रंग के पानी यानी कि गंगा जल नजर आ रहा था। पूछताछ और हंगामे के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो कोई हुड़दंग मचाने नहीं आए थे, बल्कि वो गंगा जल लेकर संभल के हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। उसमें से 4-5 लोग वैन से उतरकर सड़क पर आ गए और अपने हाथ ऊपर उठाकर बार बार वही कैन दिखाने लगे। वो चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें जल चढ़ाने से क्यों रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी पर अडिग थी। बिना अनुमति किसी भी जत्थे को आगे जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर रही थी। अब जरा इस घटना के उस पहलू को समझते हैं जो तीसरे वीडियो में खुलकर सामने आया। हंगामे और धक्का मुक्की के बाद जब माहौल थोड़ा स्थिर हुआ तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत की टेबल पर आए।
हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस को कुछ कागजों का एक बड़ा पुलिंदा सौंपा गया। वो लगातार प्रशासन को अपने कार्यक्रम और यात्रा से जुड़े दस्तावेज दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने भी पूरी गंभीरता के साथ उन कागजों को अपने हाथों में लिया और उनकी जांच की। पीछे खड़े समर्थकों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उनके गले के भगवा स्कार्फ हवा में उड़ रहे थे और माहौल में गर्माहट अभी भी बरकरार थी, लेकिन अब टकराव की जगह संवाद ने ले ली। हरिहर मंदिर पे नहीं जाया तो संभल में जाने के लिए ना हम पाकिस्तानी है ना हम बांग्लादेशी है, हम इसी देश के हैं, भारतीय हैं और मुरादाबाद के हैं। हम हरिहर मंदिर पर जाना चाहते हैं, माँ आरती करना चाहते हैं। अगर वहाँ नहीं हो सकती तो संभल के किसी मंदिर पे कराइए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर भी आप स्थिति देखो, हमारे शिवसेना के विभिन्न लोगों के यहाँ सुबह से पुलिस बिठा दी गई, प्रदेश उप मुखिया बिठा दी, महानगर उप मुखिया बिठा दी, महानगर पूर्व मुखिया बिठा दी, हमारे यहाँ बिठा दी, और जब हम सड़क पर निकल के आए तो पुलिस प्रशासन ने ये बैरियर लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा हंगामा क्यों भरपा? कौन है ये लोग और अचानक संभल जाने की ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी? असल में ये पूरा मामला मुरादाबाद के रास्ते संभल के हरिहर मंदिर तक पहुंचने की एक राजनीतिक कोशिश से जुड़ा हुआ था। शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह से अचानक भारी जमावड़े के साथ सड़कों पर उतरे, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। संभल का ये पूरा विवाद और हरिहर मंदिर से जुड़ा मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके चलते किसी भी तरह के संवेदनशील शक्ति प्रदर्शन या यात्रा को लेकर प्रशासन पहले से पूरी तरह एक्टिव था। इसके बावजूद संवेदनशील इलाके में इस तरह भीड़ जुटाना क्या वाकई सिर्फ आस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है? पुलिस ने जब मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में इन कार्यकर्ताओं को रोका तो ये कदम पूरी तरह से एहतियातन उठाया गया था, ताकि अदालत के विचाराधीन मामलों और स्थानीय शांति व्यवस्था पर कोई आंच न आए। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि जब चुनाव या सियासत का माहौल गर्म होता है तो किस तरह से संवेदनशील और न्यायिक मामलों को हवा देकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। क्या कानून और अदालत के दायरे से बाहर जाकर इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करना सही है? प्रशासन ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि राज्य में शांति, कानून और अदालत के आदेशों का सम्मान सर्वोपरि है और माहौल बिगाड़ने की छूट किसी भी दल या संगठनों को नहीं दी जाएगी। मुरादाबाद की सड़कों पर हुआ हंगामा इस बात का जीता जागता सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कानून की अवहेलना करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन अमन चैन बनाए रखने के लिए मुस्तैद है, जबकि कुछ दल सियासी जमीन पाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे, चाहे अदालत में विचाराधीन मामले के बीच जबरन यात्रा की जिद हो या पुलिस से बहस। प्रशासन ने तो साबित कर दिया है कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। विपक्ष के पास विकास के मुद्दे नहीं बचे, इसलिए वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हवा देते रहते हैं। जब पुलिस ने कानून का पालन किया तो उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सूझबूझ से अनहोनी टल गई। जनता इन ड्रामे को समझ चुकी है और विकास और सुरक्षा के रास्ते पर प्रशासन के साथ खड़ी है। राज्य में कानून का राज होने से अपराधियों और उन्हें बढ़ावा देने वाले दलों की नींद उड़ी हुई है। मुरादाबाद में शिवसेना यूबीटी का हंगामा भी नियमों को ताक पर रखकर उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ का हिस्सा है। सरकार और पुलिस ने साफ कर दिया है कि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कानून का डंडा चलेगा। जनता जानती है कि इनसे प्रदेश का भला नहीं होता, बल्कि आम जनता, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी करना सिर्फ इनका काम है। राजनीति चमकाने के लिए जनजीवन बाधित करना और पुलिस पर दबाव बनाना इनके लिए ठीक नहीं है। तो मुरादाबाद का ये हंगामा पुलिस से झड़प
और प्रशासनिक बातचीत इस बात का आईना है कि आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक तरफ जहां मामला अदालत में विचाराधीन है, हिंदू ऑलरेडी वेट कर रहे कि कब इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई हो, कब इसमें सुनवाई हो, कब उनके पक्ष में फैसला आए। लेकिन दूसरी तरफ यूबीडी के कार्यकर्ता लगातार ये कोशिश करते हैं, हर साल करते हैं कि किसी भी तरीके से संबल का मुद्दा लोगों के सामने आए, लाइमलाइट में आए और वो याद दिला सके कि किस तरीके से अभी तक ये मुद्दा सरकार कुछ नहीं कर पा रही इस मुद्दे पर। और इसको लेकर लगातार एक तरफ तो उन पर आरोप लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और दूसरी तरफ हिंदुओं के हितों में वो काम करते हैं, हिंदुओं के हितों में वो बातें करते हैं, ये तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की ये रणनीति पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले पर, ये अभी देखना बाकी होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।